आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लिगामेंट जो होते हैं बॉडी के अंदर, जोड़ों के अंदर, उन लिगामेंट का क्या गठिया बाई की बीमारी से कोई संबंध होता है या नहीं होता है। तो लिगामेंट जो होते हैं ये फाइबर के बने हुए बैंड्स होते हैं जिनका काम होता है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ना। यानी कि ये बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। एक बोन से लिगामेंट शुरू होता है और दूसरी बोन पे जाके खत्म हो जाता है। ये या तो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट फाइबर की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। कई बार जो जॉइंट को कवर करने की शीट होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, वो मोटा होकर लिगामेंट की तरह काम करता है। तो ये लिगामेंट जब बॉन से बॉन को कनेक्ट करते हैं और उस जगह जहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, वहाँ पे अगर पेन होने लगे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंथेसिस। एंथेसिस का मतलब है कि वो जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है, चाहे वो लिगामेंट हो, कई बार टेंडन या कैप्सूल भी, जब बोन पे या पेरियोस्टियम, बोन की कवरिंग को हम पेरियोस्टियम बोलते हैं, वहाँ पे जाके लगते हैं, तो कई बार देखते हैं कि वो हिस्सा पेनफुल हो जाता है। जैसे घुटने के जोड़ के अंदर अगर हम बाहर की तरफ देखें, वहाँ पे 3 मसल्स आके लगती हैं जिसको हम पैस एंसरनाइटिस बोलते हैं। तो देखा जाता है घुटने में सूजन नहीं है और घुटने के नीचे वहाँ पैस एंसरनाइटिस की जगह पे सूजन हो रखी है। तो वहाँ पे दर्द हो या किसी और पार्ट पे लिगामेंट के लगने, जैसे कि एड़ी के पीछे दर्द हो या एड़ी के नीचे दर्द हो, तो ये सारी चीज़ें एंथेसिस है। अगर ये गठिया बाई की बीमारी की वजह से हो रही है तब उसको हम बोलते हैं एंथीसाइटिस। तो लिगामेंट की वजह से जोड़ों की बीमारी हो सकती है। तो ये एक खास प्रकार का ग्रुप होता है जोड़ों की बीमारी का, जिसमें एंथेसाइटिस काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। उस ग्रुप को हम बोलते हैं सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थोपैथी। मतलब क्या हुआ? सीरोनेगेटिव का मतलब है कि ब्लड के टेस्ट कराएंगे तो वो टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आएगा। स्पेशली जो कॉमन एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे हम रूमेटॉइड के टेस्ट कराते हैं, आरएफ फैक्टर या एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज, हमने टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया, पर गठिया बाई की परेशानी दिख रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी तो होगी। तो हम इसको बोल देते हैं कि भाई टेस्ट में तो नहीं आ रहा है, बट आपको स्पाइन और जॉइंट में आर्थराइटिस है, स्पाइन के अंदर और दूसरे जोड़ों के अंदर आर्थराइटिस है। इसको बोलते हैं सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थोपैथी। तो इसके अंदर आप कौन कौन सी बीमारियों को कॉमनली देखते हो, जो बड़ी कॉमन बीमारियां हैं? जैसे एक मेल के अंदर, आदमी लोगों के अंदर एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें स्पाइन धीरे धीरे जकड़ने लगती है, जहाँ पे लिगामेंट के अंदर बॉन्ड बनने लगती है, स्टिफ हो जाती है स्पाइन। ऐसे ही एक स्किन की बीमारी होती है जिसे हम सोरियासिस बोलते हैं। सोरियासिस में भी कुछ समय बाद जाके आर्थराइटिस की बीमारी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ इन्फेक्शंस होने के बाद में ऐसी एंटीबॉडीज बॉडी में बनती हैं जो गठिया बाई की बीमारी कर देती हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस। और पेट के अंदर, आंतों के अंदर बीमारी होती है जो कि जोड़ों पे भी असर डालती है, उसको बोलते हैं एंथीरोपैथिक आर्थराइटिस। तो ये जो 4-5 मोटी-मोटी वैराइटीज़ होती हैं, ये ब्लड टेस्ट में तो नहीं आएँगी, आरए फैक्टर और एंटी सीसीपी में, पर ये है गठिया बाई की बीमारी, जो स्पाइन को और जॉइंट को असर डालती हैं। तो इनका पता लगाने के लिए हम क्लिनिकल हिस्ट्री देखते हैं, क्लिनिकली एग्ज़ामिन करके देखते हैं गट के अंदर या फिर स्किन के अंदर, सोरियासिस में जोड़ों के अंदर स्टिफनेस तो नहीं आ गई है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सरे एमआरआई करा के देखते हैं। कुछ जेनेटिक मार्कर्स होते हैं जो एंकिलोजिंग में आते हैं, जैसे HLA-B27। तो ये सारी चीज़ें मिला के हम पता लगाते हैं। तो इस वीडियो का मैसेज ये है कि लिगामेंट भी जोड़ों के बाहर जाके आपको गठिया बाई की बीमारी के सिम्टम्स दे सकते हैं। लिगामेंट से भी बीमारी हो सकती है और ये बहुत कॉमन है। एड़ी का दर्द और एड़ी के आसपास का दर्द, इन सब को हम एंथीसाइटिस बोलते हैं। और ये केवल 2 जगह नहीं है एड़ी, बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ लिगामेंट लगे होते हैं और पेन करते हैं, उसको बोलते हैं एंथीसाइटिस। और इसमें सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलाइटिस की जो बीमारियां हैं, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसके बारे में बताया है, सोरियासिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस और एंटीरोपैथिक आर्थराइटिस, ये काफ़ी कॉमनली देखी जाती है।